हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइक ट्यूटोरियल। आज हम मैथ्स पार्ट 1 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम का पहला लेसन, फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स एंड रिलेशन आज हम सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट 1.1। Question. Let us see this question. Describe the following set in roster form. Set is given. X is a letter of word marriage. In lower classes we have learned how to write in roster form. You can give name. A is the set of X such that X is the letter of word marriage. कैसे लिखेंगे? M A R I G और E. Letters we will not repeat. Right? ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। We'll go for second question. Let us see this question. What is the question over here? X is an integer. -1/2 is less than X, which is less than 9/2. Okay. Let us give it a name. X is an integer. 1/2, 9/2. If you solve it, you will get the answer in decimals. But decimal we are not writing at all. Integers we are writing. So -1/2 is less than x. इसका मतलब क्या है? -1/2 is less than x. इसका मतलब क्या है? X is greater than -1/2. नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे, फिट ऑल वी ड्रॉ नंबर लाइन। यहाँ से एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। Okay, and let us have points on that number line. ये 0 है, ये 1, 2, -1, -2, -3, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, -1/2 कहाँ पे आएगा? somewhere here between -1 and 0 यहाँ पे आएगा। और 9/2 कहाँ पे आएगा? somewhere here, क्योंकि 4.5 है यहाँ, इसका 9/2 का मतलब। तो -1/2 से बड़ा ग्रेटर क्या आएगा? 0। तो हमारा रेंज क्या होगा इधर? -1/2 से बड़ा क्या है? 0। और 9/2 से छोटा क्या है? 4। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा इधर? 0, 1, 2, 3 and 4. This is our answer. -1/2 is less than x, less than 9/2 का वैल्यू इंटीजर निकालना था हमको। तो ये है अपना आंसर, राइट? ओके, नाउ विल गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। You can pause the video and take the screenshot, or you can write it down, whatever. Let us see third question.
थोड़ा जूम करके देता हूँ आपको so that you can see it properly. क्वेश्चन क्या है? Set of x such that x is 2n where n is natural number. Natural number we all know 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. तो 2n चाहिए हमको. कैसा बनेगा? Let us see. इसको नाम देंगे हम सेट C 2n 2 लिखा मैंने n 1 रहा तो 1 जा 2 n 2 रहा तो 2 2 जा 4 similarly 6 8 10 because n is a natural number है ना infinite set मिलेगा हमको so this is the answer for third question. Okay, I hope you understood this. Let us go for second question. यहाँ पर क्वेश्चन दिया है थोड़ा विजिबल होना चाहिए. अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. Okay, in lower classes as I told you already we have solved these kind of sums. ठीक है सर, रिवीजन यू नो. तो पहला क्वेश्चन है 0. इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? इसको नाम दो कोई भी a. 0 मतलब क्या है? The set of all x such that x is or x belong to whole number. 0 है ना, यहाँ पे 0 है, देखिए यहाँ पे 0 है, राइट, यानी होल नंबर 0 से शुरुआत होता है और आगे कुछ भी नहीं है. मतलब क्या लिखेंगे? x is not a natural number. I hope you understood. होल नंबर क्यों लिखा? 0 है, 0 से शुरुआत होता है होल नंबर और आगे कुछ भी नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं है. सो इस तरह से लिखना है. सेकंड क्वेश्चन, just have a look on this question. 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? Let us minimize it. अगर इसी को नंबर लाइन में लिखते हैं तो क्या होगा? थोड़ा कॉन्क्रीट आइडिया मिल जाएगा हमको. ये अपना नंबर लाइन है. Suppose सेंटर में इधर 0, -1, -2, -3 है ना, प्लस माइनस 3 तक है. Then 1, 2 and 3. 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है. इधर देखिए क्या दिया है, वो सारे नंबर्स मैंने नंबर लाइन में लिखा है. इट्स वेरी सिंपल. तो हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको नाम दो B is a set of all x such that x belong to integer है ना, प्लस माइनस है, इंटीजर लिखेंगे हम लोग. उसके बाद कहां से शुरुआत हुआ है? -3 से. देखो इधर -3 से लेकर +3 तक. -3 is less than equal to x, it is less than equal to 3. -3 से लेकर +3 तक, -3 से लेकर +3 तक. ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. I hope you understood this. Quite simple.
Go for next question. I'll just show you the question. ध्यान देकर देखिएगा क्वेश्चन क्या है. 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/15. If you look it very carefully, आपको समझेगा कि एक पैटर्न मिलेगा. तो पैटर्न क्या है? 1 का स्क्वायर 1 है +1, 2 का स्क्वायर 4 है +1, 5, 3 का स्क्वायर 9 +1, 4 का स्क्वायर 16 +1, and so on. So I hope you understood this. Let us minimize this. इसको कुछ नाम देते हैं. D is the set of all x such that x is equal to, देखो इधर फार्मूला बन गया. ऊपर जो नंबर लेंगे हम, नीचे उस नंबर का स्क्वायर +1, such that x क्या है? नेचुरल नंबर. x belongs to नेचुरल नंबर. सॉरी, I should write n, है ना, इधर n लिया है हमने. So n belongs to natural number. Write it properly. But that n belongs to natural number and n is less than, देखो कहाँ तक गया है n? 7 तक गया है. Less than 8. Or you can write less than equal to 7. 7 तक गए तो 7 लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको less than equal to लिखना पड़ेगा. ठीक है? So in this way we have finished third question. We'll go for next. The third main question. This is very interesting. Here you are going to learn a different way to solve this question. And we are going to find out A union B union C and A intersection B intersection C. So first of all we need to find out the value of this. इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. मैं फिर से लिखूंगा एक क्वेश्चन so that you can easily see it. फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ. इसका वैल्यू पता करना है हमको. पहला वाला A जो आया हमको, उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग. सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 15 माइनस 15 In lower classes we have solved these kind of questions, है ना. फैक्टराइजेशन करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है. अभी हम वो लेंदी मेथड नहीं करेंगे, आपको बहुत आसान मेथड बताएंगे. जैसे कि 6 कब मिलेगा हमको, शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ आपको. 6 कब मिलेगा? 2 and 3, 2 3 the 6. 15 कब मिलेगा? 3 5 the 15. This is a shortcut method, okay? अब यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे, क्योंकि पता चलेगा आपको अभी. 3 3 the 9, है ना. इसको ऐसा बॉक्स में लिखेंगे हम लोग अभी फिलहाल. 3 3 the कितना मिला? 9. 2 5 the 10, 10 9 the 90, 6 15 the 90, है ना. 56 the 90. लेकिन क्या चाहिए हमको? प्लस x चाहिए, है ना. तो बिगर नंबर हम क्या करेंगे? प्लस लेंगे. तो बिगर नंबर कहाँ है? नीचे है, तो प्लस आएगा. और
ये माइनस हो, क्योंकि 10 9 द 90 है ना, और 10 माइनस 9 इज 1, तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। सो हमको फैक्टर मिल गया। पहला फैक्टर क्या मिला हमको, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखो, शॉर्टकट मेथड है ये। और x इज इक्वल टू माइनस 3 गोज दैट साइड बिकम प्लस 3, और 2x 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। एक वैल्यू मिला। और दूसरा दिस वन, व्हाट इज दैट, 3x plus 5 is equal to 0. This method you can use. X is equal to minus 5 upon 3. तो हमको सेट A मिला, इधर लिखता हूं। कौन से दो वैल्यू मिले हमको, these two values we have to put. A हमें मिला 3 upon 2 and minus 5 upon 3, क्योंकि A यूनियन B यूनियन C करना है, मतलब बाकी सब वैल्यू हमको ढूंढना है अभी। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व इसी तरह से। आपको भी आइडिया मिल गया होगा अभी करना क्या है। सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसा करेंगे हम लोग, टू कब मिलेगा, 1 2 द 2, 3 कब मिलेगा, 3 1 द 3। मैंने 1 ऊपर नहीं लिखा क्योंकि आपको पता चलेगा अभी, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको मिल जाएगा। तो 3 2 द 6 है ना, इसको बॉक्स में रखिएगा। हाँ, 3 2 द कितना मिला हमको, 6 है ना, और ये कितना मिला, ये 1 ना, 1 1 द 1, तो इधर 6 मिला, 3 2 द 6, और इधर हमको मिला 1 1 1 द 1, 3 2 द 6। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -5, तो बिगर नंबर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, क्योंकि 6 में से 1, देखो -6 + 1 इज -5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। x - 3, यहाँ का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, दिस वैल्यू आई एम राइटिंग, x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। सेकेंड दिस वैल्यू 2x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +1 उधर गया, -1 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में जाएगा। सो वी ऑब्टेन टू वैल्यूज, 3 and -1 upon 2. So we can write B हमको मिला 3 and -1 upon 2. I hope you are enjoying this. Very simple. Now I am writing third equation. It is 2x square minus x minus 3 is equal to 0. Now you can think and write 1 2 द 2, देखो 2 कब मिलेगा, 1 2 द 2, और 3 1 द, देखो इधर 3 लिखोगे या इधर 3 लिखोगे, चेक करना है आपको। इधर 1 3 द 3 लिखता हूँ, क्यों पता है, 3 1 द 3, 2 1 द 2, 3 - 2 is 1 ना, -1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x लिखेंगे, राइट। यू कैन ऑल्सो ट्राई, आप लिख सकते हो। क्या मिलेगा, 2 1 द 2 है ना, इसको बॉक्स में अगर ऐसे लिखेंगे, और 3 1 द 3,
आपको क्या चाहिए, माइनस है ना, बड़ी संख्या माइनस चाहिए, तो इधर माइनस लिखो और इधर प्लस। ठीक है, तो हमको इक्वेशन मिला, फैक्टर मिला x + 1 = 0, x = -1, और सेकेंड इक्वेशन जो है 2x - 3 = 0, so 2x = 3, x = 3/2। so हमें दो वैल्यू मिला, one is x = -1 and second one is 3/2, so we can write over here, name it c equals to, क्या मिला हमको, -1 and 3/2। देखो a b c का एलिमेंट्स हमें मिल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है A यूनियन B यूनियन C, वेरी सिंपल, A यूनियन B यूनियन C पूछा है ना। क्या होगा, यूनियन मतलब सब मिला के लिखना है, यूनियन करना है ना। यूनियन लिखो, रिपीट नहीं करना है, तीनों में जो एलिमेंट्स है वो मिला के लिखना है। थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो इसका आंसर नीचे इधर लिखता हूँ, तो इसको रवि कर देते हैं, छोटा लिखता हूँ थोड़ा। A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, बताइए सबसे छोटा कौन सा है इधर। आप ऐसा तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, -5/3 -1 -1/2, उसके बाद माइनस की वैल्यू पूरा लिखा मैंने, 3/2, 3 एंड हो गया ना, 3/2 दो बार है, अब तो एक ही बार लिखना है यूनियन में, वी आर नॉट रिपीटिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान था। अभी सेकेंड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या है, A B और C तीनों सेट में रहना बनता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों सेट में है। देखिए 3/2 इधर है लेकिन इसमें नहीं है ना, इंटरसेक्शन चाहिए हमको। क्या चाहिए, ये फर्स्ट का आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा आंसर उसका, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कुछ भी नहीं है, रिक्त समुच्चय, null set. Okay, so in this way we have solved third main question. So without wasting time, we go to next question. Question number 4. थोड़ा आपको विजिबल होना है। A, B, C are the sets for the letters in the words college, marriage and luggage. ध्यान में रखने के लिए आसान है, college, marriage and luggage respectively. Then verify that A minus B union C is equal to A minus B इंटरसेक्शन A minus C। इन सबको हमको निकाल लेना पड़ेगा पहले। लेट अस सी क्या चाहिए, मैं फिर से इधर लिखूंगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फर्स्ट विल राइट ऑल द गिवन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो A words, letters in the word
कॉलेज मतलब सी आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, दो बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, ई आएगा, फिर जी आएगा, बस फिर से ये रिपीट हुआ है, वी आर नॉट टेकिंग दैट। बी इज द सेट मैरिज, एम ए आर आई जी ई, देखो रिपीट नहीं हुआ है। सी लगेज, एल यू जी ए ई। सो दीज आर द सेट्स वी हैव। अब हमको क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करना है। पहले लिखते हैं बी यूनियन सी, क्या मिलेगा, दोनों में मिलके लिखना है, एम ए आर आई जी ई, रिपीट नहीं लिखेंगे, एल यू जी, देखो इधर लिखा है, ए भी लिखा है, ई भी लिखा है, तो आगे नहीं लिखेंगे, राइट। ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया। हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी यूनियन सी। अभी ए में से इसको मिटा देने का, हटा देना है, ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन सी, बहुत आसान है। ए में से इसको सबको मिटाना है, ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सी इसमें है नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओके। ओ आएगा, एल देखो इसमें एल नहीं लिखेंगे, क्यों, एल और एल माइनस हो गया, ई और ई माइनस हो गया, जी और जी माइनस हो गया, तो हमको क्या मिला, सिर्फ सी और ओ, ठीक है। पहला वैल्यू हमने निकाला ए माइनस बी यूनियन सी। फिर से क्वेश्चन दिखाता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से देखो, ए माइनस बी यूनियन सी, हमको क्या मिला, सी और ओ, ठीक है। अब क्या ढूंढेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ध्यान में रखो क्वेश्चन। तो हमको यही चाहिए, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 देंगे, अभी a माइनस बी ढूंढना है। a माइनस बी कैसे ढूंढेंगे, यहीं पे लिखता हूं मैं, a माइनस बी, a में से b मिटाना है, a माइनस बी मिटाना है, निकालो क्या आएगा, देखो b में c नहीं है ना, तो c रहेगा, माइनस नहीं होगा, o रहेगा, माइनस नहीं होगा, l रहेगा, e इसमें है माइनस होगा, g भी माइनस होगा, तो बस C O N L आया, ठीक है। अब हमको आगे a माइनस सी करना है, a में से c मिटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो, c है इसमें नहीं तो c माइनस नहीं होगा, o नहीं होगा, इसमें नहीं, l है इसमें, e है इसमें, g है इसमें, तो सिर्फ इतना ही आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है हमको, फिर से देखो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखो, उन दोनों के क्या करना है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन चीजों को लिखना है, एलिमेंट्स को लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स, a माइनस बी और a माइनस सी में कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखता हूं
A minus B intersection A minus C. A minus C इंटरसेक्शन बोलो, इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम सेम जो एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखो C और O. C फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है? A माइनस बी यूनियन C. सेकेंड इक्वेशन बता रहा है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C. दोनों का आंसर सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. तो हमको ये हमने वेरीफाई किया है. Therefore तुम लिख सकते हो इसको, है ना. Therefore A माइनस बी यूनियन C, देखो इसका वैल्यू C एंड O मिला. A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C, इसका आंसर में C एंड O मिला. राइट? I hope you understood this. Okay. We'll go to the next question. This is quite interesting question. बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे. It's like a game, you know. पजल कैसे खेलते हैं वैसे. ठीक है. तो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको. सेट A 1 2 3 4, सेट B 3 4 5 6, सेट C 4 5 6 7 8 and universal set is given 1 to 10. Verify the following. अभी जैसे किया था वैसा ही करना है हमको, बहुत आसान है. पहला क्वेश्चन मैं इधर लिखूंगा so that you can have a look. बस आपके मोबाइल में ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैं लिखता हूँ फिर से इधर. A union B intersection C is equal to A union B. A union B intersection A union C. Okay. ये तो हमको पता है, हमको दिख रहा है यहाँ पे. मैक्सिमाइज डेटा बहुत सारे. तो पहले B इंटरसेक्शन C देखो. हाँ, तो पता करते हैं B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C. B और C में क्या कॉमन है? B और C में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बताइए, बताओ आप. B और C में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखना है. इधर 4 5 6, इधर भी 4 5 6 कॉमन है. राइट? तो B इंटरसेक्शन C हमको क्या मिला? देखो B इंटरसेक्शन C क्या मिला? 4 5 6. और A हमको पता है, A क्या है? 1 2 3 4. मैं बता रहा हूँ, आपको देखना है. तो देखो A क्या है? 1 2 3 4 है. राइट? इसको हाईलाइट करते हैं. 1 2 3 4 A. ओके. याद रखिएगा A 1 2 3 4 है. A 1 2 3 4 है. A और B इंटरसेक्शन C A मिला, तो दोनों का यूनियन करना है हमको. यूनियन मतलब दोनों मिला के लिखना है, बहुत आसान है. A यूनियन B इंटरसेक्शन C. A में 1 2 3 4 है और B में 4 5 6 है. सब मिला के लिखना है. 1 2 3 4. A में का लिखा और B में का लिखता हूँ. 4 तो ऑलरेडी लिखा हूँ, 5 और 6. 1 2 3 4 5 6 मिला.
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4 5 6 मिला। अभी हम ए यूनियन सी निकालते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन देखते हैं किसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब ए यूनियन बी यहाँ पे लिखते हैं, ए यूनियन बी ए में है 1 2 3 4, ध्यान से सुनो 1 2 3 4, और बी में 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 5 6। आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए, क्वेश्चन साथ में रहेगा सामने रहेगा। देखो ए और बी को देखो, ए 1 2 3 4 है और बी 3 4 5 6 है ना। उनका यूनियन करो, यूनियन मिला के लिखो, सब मिला के क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी लिखा, अभी ए यूनियन सी लिखते हैं। ए यूनियन सी क्या है, ए और सी का यूनियन करना है, ठीक है। लिखते हैं ए यूनियन सी, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो ऑलरेडी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, समझे? इंटरसेक्शन देखना है। देखो इंटरसेक्शन क्या है, इसका और इसका, ध्यान दो। इसका और इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है वो लिखना है। इधर लिखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। So 1 2 3 4 5 6। देखो दोनों को वैल्यू सेम मिला, राइट हैंड साइड इज इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ मेन क्वेश्चन का सेकंड। यहां पे हमको क्या करना है, सेम 1 2 3 4 ए का सेट है, बी 3 4 5 6 है, सी 4 5 6 7 8 है, सेम थिंग। फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन पता क्या करना है, दैट आई राइट। पता क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी करते हैं। बी यूनियन सी, देखो क्वेश्चन आपको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, सेम क्वेश्चन है। अभी हमको बी यूनियन सी चाहिए, बी और सी में मिला के लिखना है। 3 4 5 6 4 5 6 7 8, रिपीट नहीं करना है, मिला के लिखना है ना। तो हम लोग लिखेंगे बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। अभी ए के साथ कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन है ना, ए के साथ कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमको मिलेगा।
इसमें और बी यूनियन सी में और ए में क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 3 4 से, उधर 1 2 3 4, तो कॉमन क्या आएगा 3 एंड 4। आप देखो सॉल्व करते हो आपके पास टेक्स्ट बुक भी रहेगा, राइट? जरूरी नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि 1 2 3 4 के सेट में है एलिमेंट्स। ओके, तो ये इसको इक्वेशन 1 लिखो या ऐसे रखो चलेगा। अब ये इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए और बी में कॉमन लिखना है हमको, जस्ट हाईलाइट करता हूं। ए और बी में कॉमन क्या है, ए में 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6, इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। इंटरसेक्शन वही लिखेंगे जो सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो क्या है कॉमन 3 एंड 4। नेक्स्ट, ए और सी में क्या कॉमन है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा तकलीफ होगा आपको बार बार ये करने, परंतु किंतु सब आएगा यहाँ पे। देखो ए और सी में देखो कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए और सी में कॉमन क्या आएगा 1 2 3 4 है, इसमें 4 5 6 7 8 है। ए और सी में कॉमन सिर्फ 4 है, राइट? तो हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ हमको क्या मिला 4 मिला, है ना? अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है। ए इंटरसेक्शन बी 3 4 मिला, ए इंटरसेक्शन सी 4 मिला, इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन सब मिला के लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों मिला के लिखो, क्या मिलेगा 3 and 4। See, right hand side is equal, therefore left hand side must be equal. In this way we have verified. Simple. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन बट वी हैव टू वेरीफाई डिफरेंटली। देखते हैं यहाँ पे क्या ढूंढना है हमको। अभी तो क्वेश्चन आपको याद होगा, है ना? अभी हमको ढूंढना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूव करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, समझो ए है सेट, बी है और यूनिवर्सल सेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो है एलिमेंट वो नहीं लिखना है, समझ? ए में जो है वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितना भी वो लिखना है उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में जो है वो नहीं लिखना है एलिमेंट्स, वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी हैं वो लिखना है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए यूनियन बी में जितना मिलेगा ना वो नहीं लिखेंगे, बल्कि यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे। हम यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। सीधा क्वेश्चन, मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। एनीवे
X is the universal set 1 to 10 तक है, ठीक है। Let us see now. A यूनियन B पहले लिखते हैं। A यूनियन B क्या आएगा? A में 1 2 3 4 है, A में 1 2 3 4 है, A में 1 2 3 4, B में 3 4 5 6 सब मिला के लिखेंगे। That is 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें जो है वो नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 to 10 है, इतना नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, वो छोड़ के वी हैव यूनिवर्सल सेट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। A यूनियन B का 1 2 3 4 5 6 will not write, so 7 8 9 and 10 ये हमारा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब A कॉम्प्लीमेंट अलग से लिखेंगे, B कॉम्प्लीमेंट अलग से लिखेंगे, then we will find out the common factors, okay, common elements। A कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? जो A में है वो नहीं लिखेंगे। A में क्या है 1 2 3 4, वो नहीं लिखेंगे। तो बचा हुआ यूनिवर्सल सेट में जो बाकी है A कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 9 10, और B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नाउ इट्स इजी फॉर यू। B में जो है वो नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 छोड़ो 7 8 9 10, ये हमारा क्या मिला? A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है लिखना। कॉमन क्या है? देखो 7 7 8 8 9 9 10 10, तो क्या मिला? 7 8 9 10, ओके, वेरी सिंपल। So hence it is verified। आप आगे लिख सकते हो, therefore क्वेश्चन जो दिया है वो फिर से लिख सकते हो, ठीक है। We'll go to next question। सेम वही क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दिया है। ये इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, क्वाइट सिंपल। अभी आपको प्रैक्टिस हुआ रहेगा, क्या लिखना है, क्या पता करना है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखो इधर इंटरसेक्शन रहेगा तो इधर कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इधर कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो सॉरी इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन रहेगा, इधर यूनियन रहेगा तो इधर इंटरसेक्शन रहेगा। तो A इंटरसेक्शन भी पहले पता करते हैं, हमको पता है हमें पता है A और B में कॉमन क्या है। A और B हम क्या पता कर रहे हैं? पहले A इंटरसेक्शन B करते हैं। कॉमन क्या है? A में 1 2 3 4, B में 3 4 5 6, सो इंटरसेक्शन हमको मिला 3 and 4, ओके। उसका कॉम्प्लीमेंट वो छोड़ के लिखना है, 3 और 4 छोड़ के लिखो। यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 to 10, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी A कॉम्प्लीमेंट फिर से लिखो, A कॉम्प्लीमेंट
1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 1 2 7 8 9 10। राइट। अभी दोनों का यूनियन करो, यूनियन दोनों मिला के लिखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों मिला के लिखो, क्या मिलेगा? 1 2 5 6 7 8 9 and 10. In this way we can solve these kind of sums. Very simple. ऐसे ही क्वेश्चंस और भी दिए हैं। You can try also. और चलो देखते हैं। उसी में 5th क्वेश्चन है। क्या पता करना है वो लिखते हैं पहले। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B पहले लिखो, A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन क्या है? A में 1 2 3 4, B में 3 4 5 6। कॉमन क्या है अभी हमको याद रहेगा। और B कॉम्प्लीमेंट क्या है? पहले B कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। B में जो है वो नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 10। अच्छा, A में क्या है? इधर फिर से A लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। A में क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन क्या आएगा? लिखते हैं यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन कॉमन क्या है इसमें? 1 2, सिर्फ 1 2 है, बराबर, 1 और 2 है। और A इंटरसेक्शन B में क्या मिला हमको? 10। तो उनका A इंटरसेक्शन B में क्या मिला हमको? देखो इधर, यहाँ पे देखिए 3 and 4 मिला है। अब उनका क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन मतलब मिलाना है सबको। मिलाओ, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसमें मिलाओ, यूनियन करना है ना। तो क्या मिला? 1 2 3 4। और 1 2 3 4 क्या है हमारा? देखो इधर, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमको इसका यूनियन करने के बाद हमको मिला 1 2 3 4। क्वाइट सिंपल है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, क्या आपको शो करता हूं, जस्ट टू शो यू। देखो ये प्रूव करना है। ठीक है, B इज इक्वल टू A, मैं लिख लेता हूं, so that you can see it clearly. B is equal to A intersection B union A complement union, intersection A complement intersection B. पहले A union B पता है हमको, A union B we know, इंटरसेक्शन है ना, A इंटरसेक्शन
बी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या है? 3 एंड 4, ए और बी में कॉमन, वही क्वेश्चन है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए में जो है वो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे, है ना। और बी हमको पता है, बी क्या है? 3 4 5 6, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी मिला हमको, और अभी ए कॉम्प्लीमेंट मिला, और बी भी हमारे पास है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, सेम कॉमन एलिमेंट क्या है? देखो 5 5 6 6, दो ही है, 5 एंड 6, ठीक है। हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमको मिला, इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 और 6 मिला, और ए इंटरसेक्शन बी मिला हमको 3 एंड 4। अब दोनों का यूनियन करना है ना। यूनियन करने से क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन करो, 3 4 5 6, क्या मिला हमको? दैट इज इक्वल टू बी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है 7th पार्ट का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव करना है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पहले लिखते हैं, कितना मिलेगा ए यूनियन बी? ए यूनियन बी, ए और बी में मिला के लिखना है। आपको अभी बाहर हो गया है इस क्वेश्चन का पूरे नंबर 5 6 दोनों मिला के ये आएगा। हाँ, तो नंबर कितने उसमें, एलिमेंट में कितने, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ ए बी 1 2 3 4 5 6 है। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 लिखो या लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ठीक है। अभी ये कितना है? ए में कितना है? 1 2 3 4 है एलिमेंट्स। बी में कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी दोनों मिला के कितना है? 3 एंड 4 आया था ना, मतलब 2 है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए या राइट हैंड साइड के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 2, that is equal to 6. Equation 2. Comparing equation 1 and 2, this is proved. I hope you understood. So this is part 1 of this exercise. In the next video we will solve part 2 and we will finish the exercise 1.1. Thank you for watching.